Good morning, all of you. In last lecture, we study the share some laws concept, industrial law concept. From today, we are study the next concept, industrial law concept, award. Award means the reward done by your employment, एम्प्लॉयमेंटशिप जेव्हा तुम्ही काही करणार आहात ॲज अ एम्प्लॉयर ॲज अ एम्प्लॉई तर तुम्हाला जे रिवॉर्ड भेटणार आहेत लाईक ग्रॅज्युटी गवर्नमेंट बेनिफिट सेक्शन 30 days 40 days एंड ऑल उसके लिए जो अवार्ड्स मिलते हैं वो कैसे देने चाहिए अंडर द लेबर कोड एंड लेबर लॉ आर द एक्सप्लेनिंग इन शॉर्टली ओके today's lecture is briefly started. So under this, the section 2B of 16, 17, 17A, 18, 19, 20, and 21 of लेबर लॉ 1947 किस बारे में बात कर रहा हूं मैं लेबर कोर के लेबर लॉ 1947 के अंडर सेक्शन 16 सेक्शन 17 17A 18 19 20 एंड 21 के सेक्शन क्लॉज बी में उसने क्या डिफाइन किया है द वर्ड अवॉर्ड मींस इज अ इंटरिम और द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ अन इंडस्ट्री डिस्प्यूट or any question related authority by a labor court, industry tribunal and national tribunal and including the attribute award under section 10A. तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए तो दूसरी लाइन में उसने बोला है द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड काउंसिल कॉर्डर्स अवार्ड कि बोर्ड काउंसिल का जो रिपोर्ट रहेगा यानी कंक्लूजन ऑफ योर रिपोर्ट जो हो रहे झगड़े उसका जो कंक्लूड रहेगा और वो कंक्लूजन एक तो किसी के बेनिफिशियल का रहेगा या किसी के लॉस का रहेगा द वे ऑफ बेनिफिशियल इट इज अवार्ड एंड अवार्ड फॉर मस्ट बी रिटन एंड साइन बाय द ऑल पार्टीज दोनों तरफ से लिखा होना चाहिए यानी कि जो बात मैंने बोला वही बात उसी ने उसकी तरफ से भी होनी चाहिए और दोनों एक्सेप्टेबल होने चाहिए देन दैट सबमिटेड इन सुप्रीम कोर्ट एवरी अवार्ड शैल बी पब्लिश विद इन द 30 days ऑफ रिसीव बाय अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कितने दिन में जब वो हुई है बात उसके नेक्स्ट 30 days के अंदर वो अवॉर्डेबल वर्क होना चाहिए द अवार्ड is beginning is bidding of all parties to the industry dispatch of all others participation participation summarized to appear the procedure of qualities and dispatch award shall be final and questioned by the court अवार्ड जो रहेगा वो फाइनल रहेगा फिर भी अगर वो जो लेबर कोर्ट है उसमें अगर वो फाइनलाइज नहीं हो रहा है देन इट इज सबमिटेड इनटू द कोर्ट एंड फाइल यू सूट अ फाइल सूट करना है ना केस करना you also suit a file in court and then this suit is calculation under the courtesan system law system labor law system and after the filing of this word the award remaining in the operation in period of any year from the date which is the award becoming enforceable अब जब अवार्ड किया जाता है तो उस पीरियड के 1 year फ्रॉम दिस डेट यानी फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को केस की अवार्ड फाइल हुई है यानी रिपोर्ट बना है तो फ्रॉम दिस 1 जनवरी टू नेक्स्ट 31 दिसंबर तक की डेट के अंदर इन्फोर्सेबल हो सकता है यानी उसके ऊपर हम फोर्स कर सकते हैं कि वो रॉन्ग है या कुछ है और के फाइल कर सकते हैं सूट फाइल कर सकते हैं वरना उसको एक्सेप्टेबल मान के उसके बेस फॉलो किया जाता है when the award is rejected or modified by order in lead before the legislature of parliament such award shall be enforceable after expire of 15 days यानी जब इन्फोर्सेबल किया जाता है और उसको एक्सपायर किया जाता है या उसको मॉडिफाई किया जाता है तो उसके लिए भी नेक्स्ट 15 days दिए हुए हैं कि 30 दिन के अंदर अगर तुम्हारा वो जो अवार्ड फाइल है वो नहीं रिकवर हो रहा है तो नेक्स्ट 15 days में उसको रिकवर करो और उसको कवर करके मुझे भेजो एंड इट इज नॉट कॉन्फिडेंशियल मैटर शेल बी पार्ट ऑफ द अवार्ड कोई कॉन्फिडेंशियल पार्ट जो रहेगा इस के अंदर नहीं लिया जाएगा अब जब अवार्ड्स लिखे जाते हैं तो अवार्ड्स लिखने से पहले कुछ सेटलमेंट किए जाते हैं अब सेटलमेंट या सिचुएशन समझने के लिए पहले इधर टू पार्टीज के वन इज सूटो फाइल एंड सेकंड इन सूटो फाइल ऑन देम यानी जिसके ऊपर केस की जाती है वो एक बंदा और जिसके ऊपर केस करनी है वो एक बंदा उन दोनों के बारे में जो लिखा जाता है वो दोनों के बीच में अगर कोई कमेटी सेटलमेंट कर रही है इट मीन्स योर अथॉरिटर कमेटी जो इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट यहाँ पे हम बोलेंगे जो लेबर लॉस को फॉलो करने वाली लेबर्स को अगर वो सेटलमेंट करती है तो उस सेटलमेंट के बारे में उसने बोला हुआ है और वो सेटलमेंट कैसी होनी चाहिए अंडर दिस लॉ सेक्शन 18 और
टू 21 के बीच में उसने लिखा हुआ है, जो सेक्शन कहाँ कहाँ फॉलो होने वाले लेबर लॉ के, अल्सो इन 1890 2021 अवार्ड सेक्शन के इसमें ही लिखा हुआ है. तो दिस इज सेक्शंस. द ऑल पार्टी आर द इंडस्ट्रियल डिस्पैचर, कि जो सेटलमेंट होगा वो कब होगा कि दोनों पार्टी कहाँ इंडस्ट्री रिलेटेड होनी चाहिए. क्योंकि बाहर का बंदा रहा तो यहाँ सेटलमेंट के लिए हाँ बोलेगा, बाहर से उसे कोई और चढ़ा सकता है, देन सेटलमेंट आर रिजेक्टेड. और बार बार ऐसा होने से क्या होगा कि द सेटलमेंट्स आर रिजेक्टेड एंड इट्स इफेक्टेड ऑन योर बिजनेस. ओके, द ऑल पार्टी आर समराइज टू प्रोसीडिंग द पार्टीज टू डिस्पैच. और दोनों रेडी होनी चाहिए कि ये बात डिस्पैच हो जाए और खत्म हो जाए. वेन एवर द पार्टीज आर एम्प्लॉयर और his or here his succeed for assigning, then the all parties are who are the employed is established of which dispatch and why dispatch. Related on the date the dispatch of all parties who were employed in substrate. Settlement comes into the operation on such date is agreed upon the parties to the dispatch of MOI. MOI is a member of मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट. अब एमओएस लिखा जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, उसमें क्या क्या सेटलमेंट्स है, यानी इन शॉर्ट एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा, एक मोमेंट लिखा जाएगा. अब सच सेटलमेंट में क्या होने, बाइंडिंग ऑफ सच पीरियड is agree to period to agree in 6 month का from the date of sign of MOA. It shall be continued to be the building of expired 2 month and from the डेट ऑफ विच, यानी उसके बाद एमओएस का जो लिखा रहेगा वहां से नेक्स्ट 2 महीने के अंदर उसको फॉलो करके सेटलमेंट को तुम्हें खत्म करना है. इसके बाद अगर मेमोरेंडम को नहीं वर्क हो रहा है या जो होने नहीं वाला है तो उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक के बारे में बोला हुआ है, जो सेक्शन 2Q के अंदर आती है. अब स्ट्राइक मीन्स द कैजुअल स्टॉपिंग वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड. स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या किया उसने, इट मीन्स द cessation of stopping the work by a body यानी ग्रुप ऑफ द यूनिट, एक तरह के जैसे एम्प्लॉय लेबर स्ट्राइक ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ इंडस्ट्री एक्शन फॉर कॉम्बिनेशन, एक होके एक्शन करना इज अ कंफ्यूज कंस्ट्रक्ट द रिफ्यूज टू रिफ्लेक्शन ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन, यानी सबकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहेगी रिगार्डिंग टू हिज वर्क. ओके, द कॉसेशन ऑफ द स्टॉपिंग ऑफ वर्क बाय वर्कमैन इज एम्प्लॉयड और अ कंसेशन रिफ्यूज बाय द नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड. वो क्या हो सकता है, पहले क्या होंगे, स्टॉपिंग ऑफ वर्क बाय वर्कमैन, या दूसरा क्या हो सकता है, रिफ्यूज करना, एक तो काम करने से इनकार करना या काम करना रोक देना, दो हो सकता है. मियरली द रिमेन द एब्सेंस ऑफ वर्क डज नॉट अमाउंट विथ टेकिंग द पार्ट ऑफ स्ट्राइक. अब स्ट्राइक में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो काम करना ही पसंद नहीं करते. स्टॉपिंग और जो पार्ट नहीं होते, दे आर द अमाउंट ऑफ does not amount of taking the part of in strike, stop and or refuse the work even if few minutes are may amount of strike, they are the consist. अब कुछ लोग रहते हैं जो वो स्ट्राइक वगैरह में हिस्सा लेना पसंद नहीं करते थे यार, जस्ट okay. Then procedure, the next point is procedure of strike. According to the section 22, the no person is employed in the public utility service shall within the क्या होना चाहिए procedure, without the given the any employer notice strike as a हेरिन आफ्टर द प्रोवाइडिंग विद इन, यानी पहले हमें क्या देना है, उसकी नोटिस देना है कि अगर हमें चाहिए वैसा काम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे विद इन द 14 days ऑफ गिविंग सच नोटिस. और उसके बाद 14 दिन वेट करना है, 15वें दिन हमें स्ट्राइक शुरू करनी है. ओके, ड्यूरिंग द pendency of the council, the procedure before the cancellation offer is 7 days after the cancellation of such procedure. अब उसके बाद 7 दिन में वो हमें स्ट्राइक कवर करके लेनी है. अभी इलीगल स्ट्राइक कब होगी, जैसे कि ऊपर बोला हुआ है वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होगी. तो पहले स्ट्राइक कमेटी डिक्लेयर टू इन कंसेशन ऑफ सेक्शन 22, देन स्ट्राइक कमेटी ऑफ डिक्लेयर इन कंसेशन ऑफ सेक्शन 23, यानी दोनों सेक्शन को फॉलो ना करे. इफ इट इज इन breach of contract, then employee it is the public of utility service. If not, notice under the section 22 is not given if comment during the award of settlement period, if comes during the 7 days of completion conclave, 7 days, and if compressed during the within 2 months of completion, adjust the procedure. Inducing involvement of during the strike.
Hmm? Then the next point are continue in next lecture. Thank you all of you. Good morning. In last lecture, we have studied strike and types of strike in shortly. From today's point, layoff of the legalities in the way of strike. We have started. Okay, let's start. Layoff. Section 2. KKK. The layoff defined as the failure of repairs of inability of an employer of account shortage of coal power of raw material or under the accumulation of stock background in mechanism nature. It means the necessary या direct material in costing of labor जो डायरेक्ट मटेरियल रहता है उनकी शॉर्टेज की वजह से होने वाला जो शॉर्टेज की वजह से होने वाला काम है रुकने वाला काम है उसे वो लोग ले ऑफ बोलते हैं ओके अब द मेजर रूल इन हिज इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुआ द नॉट इन द रिटन अब किसका होता है तो राइट ऑफ कॉम्पेंसेशन बाय वर्कमैन लीड ऑफ ऐसे टाइम पे कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही काम नहीं हो रहा है कि प्रोडक्ट्स नहीं है कि रॉ मटेरियल या नेसेसरी रिसोर्सेस नहीं है ऑन टाइम पे अगर नहीं है और काम नहीं हो रहा है तो ऐसे टाइम पे जो ले ऑफ के लिए जो टेक्निक्स फॉलो की जाती है कि वर्कमैन को उसका कॉम्पेंसेशन बराबर मिले कि ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा ना बोले कि भाई मटेरियल नहीं है बना नहीं सकते तो हम अभी तुझे कुछ दे नहीं सकते तो ऐसे टाइम पे वर्कमैन ले ऑफ की लीड्स लेनी पड़ती है अब देखो उसमें क्या बोला है वर्कमैन शुड बी बॉर्न ऑन मस्टर रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड ही not be the badly workman or the casual workman. The workman should have to complete not least 1 year continuous service defined under the section 25B. यानी वो जो बनेगा उनका लीडर वो लीडर कौन होना चाहिए कैसा होना चाहिए उसके ऊपर उसने डिस्कस किया द वर्कमैन शुड हैव टू लीड ऑफ द कंटिन्यूसली intermittently uh, then the work shall be entire of layoff compensation of or during. However, the workman shall not be paid layoff of compensation or such weekly holidays. उसके बाद उसने क्या बोला द ले of compensation. The layoff of compensation is equal to the total of basic wages and their dinner allow and would be as payable him is not being laid off. यानी जैसे एक कॉमन पर्सन को सैलरी दी जाती है वैसे इस लीडर की भी अलग से कॉम्पिटिशन कैलकुलेट की जाएगी ओके parties can be entire into the agreement not continuously lay off after the period of 45 days in a year okay workman not entire of the compensation किस किस में वो entire नहीं होगा कि कहाँ कहाँ वो compensation नहीं मांग सकते हैं तो पहला if he refused to accept any alternative employment in same established firm which has been laid off अगर वो ऐसे ही किसी और फर्म में भी काम कर रहा है दो जगह शिफ्ट कर रहा है इंडिया में ऐसा अलाउ है कि तुम यहाँ पे भी काम कर सकते हो दूसरी जगह पे भी पार्टली काम कर सकते हो यानी ड्यूअल शिफ्ट तो ऐसा बंदा वर्कमैनशिप या स्टैब्लिश ऑफ कॉम्पेंसेशन का मेंबर नहीं बन सकता क्योंकि वो दो जगह की बातें एक करने के चांस रखता है Then, if he does not present himself for work at the establishment at appointed in the during normal work hour at least once day या फिर कम से कम एक भी दिन वो ऐसा नहीं है कि वो टाइम पे नहीं आ रहा है तो उसको भी हम लेड ऑफ नहीं दे सकते ओके देन retrenchment retrenchment section retrenchment means the termination the employer service workman for any reason whatsoever the otherwise than the punishment inflicted by the dispatch क्या है retrenchment means कि काम से निकाल देना एक पनिशमेंट की तरह काम से निकाल देना उसकी एम्प्लॉयरशिप खत्म कर देना उसके काम का पैटर्न खत्म करना अब इसके दो पैटर्न एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट यानी खुद से निकल जाना और एक रिटायरमेंट फॉर वर्कमैन ऑफ द वर्कमैन ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपरिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई डेट के हिसाब से रिटायरमेंट है अब वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऑफ द वर्कमैन इज द रिटायरमेंट टेकन बाय एनी पर्सन फॉर द एज ऑफ दिस टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस
The workman is result of non-renewal of the contract employment between the employer and workman. Concurrent, it is the expire of such contract termination under the stipulation in the debt behalf of competition thereof. Termination of the service of workman on the ground of continuous in healthy is durable like the Union and India, the court held that discharge of Supreme Court surplus labor by employer. For any reason whatsoever, whatever uh, otherwise, and can punishment influenced by the disciplinary action called retrenchment, but where the service of all workmen has been terminated by employer on real bona fide close of business of the undertaking is over by the another employer is not application for retrenchment. Procedure for retrenchment section 25G क्या क्या बोला हुआ procedure? The principle the principle of last come first go. Sorry. The principle of last come first go, where any workman is industrial establishment who is the citizen of India is to be rich ret- retrenched and belong to particular category of workman establishment. In absence of agreement between the employer and workman is behalf of the employer share ordinary treatment. The workman has was the last person to be employed in category, unless the reason to be recorded to employ retreatment any other workman. Re-employment of retreatment workman. Whenever where any workman are reached, any employer propose to take into his employer any person, he shall in such manner as many be the preceded give opportunity. It means retreatment condition up to an industry established in which not less than 50 but more than 100 workmen where the employee are average to work and the procedure travel month in section 25A. कंडीशन टू प्रोसीजर रिट्रीचमेंट ऑफ वर्कमैन क्या है कंडीशन फर्स्ट कब वो कर सकते हैं ऐसा तो पहला है एम्प्लॉयर शुड हैव कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 1 year under an employer. 1 month of notice in writing indications is reason to retrenchment of payment for the period of notice and compensation which shall be equivalent of 15 days average pay for every complete every continuous service or any part of thereof with 16 6 months. Then उसको क्या करना चाहिए notice in the prescribed manner is served on the appropriate government to an industrial establishment in which not less than workmen where the employed on an average per working day are preceding traveling month. Employees should have to continue service for not less than 1 year under an employer. 3 month notice is writing in the indication of reason for retrenchment or the payment for period of notice. Compensation which shall be equivalent for 15 days average for 15 days average pay. Compensation which shall be equivalent to the 15 days average pay complete year continuous or any part of thereof 6 months. Any application for permission to specified authority for intentional retrenchment and copy of such application shall also be served simulator on the workman concurrent in with permissible manner. Compulsory permission from the compensation authority by employer retrenchment for industry workmen for industry establishment in which not less than 100 workmen are employed on average
इन शॉर्ट उसने देखो क्या बोला हुआ है कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 100 वर्कर वाली जो फॉर्म रहेगी, ऐसी फॉर्म में ये होने वाला है। अब इसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले जिस बंदे को यानी जिस एम्प्लॉयमेंट को या वर्कमैन को तुमने ये कॉम्पेंसेशन अलाउ करना है, तो उसको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा कि तेरे रिचिटमेंट इज नियर बिकॉज योर मिस्टेक आर हायर। उसके बाद जब तुम ये नोटिस उसको दोगे, तो उस नोटिस के दिन से तुम्हें उसको रेस्टिगेट करना होता है, और वो रेस्टिगेट नेक्स्ट 6 मंथ का होगा। उसके अंदर कमेटी लगेंगी और कमेटी को उसको उस वक्त वो काम नहीं कर सकता, बेकार रहता है, घर में रहता है, तो 15-15 डे की सैलरी देनी पड़ती है। और उस कमेटी के अंदर वो रूल बना के उसकी एक कमेटी जजमेंट करेंगी, और उस जजमेंट में उसको गिल्टी फील कराना होता है। अगर वो गिल्टी निकले तो तुम्हें उसको निकाल देना है विथ सम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। अगर वो गिल्टी नहीं निकले तो वो कॉम्पेंसेशन अलाउ कर सकता है, डबल अमाउंट ऑफ ही सैलरी एंड ऑल्सो द सूट ऑफ फाइल टू फाइलिंग ही सूट, उसके ऊपर केस करने वालों के ऊपर वो रीकेस कर सकता है, क्रॉस एनसी जिसे बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में। एंड देन वो पेनल्टी को ये कर सकता है। अब अगर ये निकले कि वो गिल्टी है, तो पेनल्टी के एनी एम्प्लॉयर हु कंट्रैक्शन द प्रोविजन सेक्शन 25M और द सेक्शन 25N shall be punishable with imprisonment of term which may extend 1 month, or within the five which with fine which may extend to 1,000 rupees, or with both। 1 महीने के लिए उसको निकाला जाएगा और 1,000 रुपए उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, दंड लगाया जाएगा, 1,000 रुपए उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ये 1,000 रुपए या फिर ऐसा हो सकता है कि 1,000 रुपए जुर्माना और 1 महीने की 1 महीने का काम से निकालना भी एक साथ दे सकते हैं। ओके, देन क्लोजर। क्लोजर के बारे में जरा स्टडी करेंगे। क्लोजर मीन्स द पैरामीटर permanent closing down of place of employment or part thereof. The definition of term closure is given in the State Act of Maharashtra and Madhya Pradesh, which as follow। क्लोजर कौन फॉलो करते हैं, तो दो स्टेट है इंडिया के, जैसे एक अपनी महाराष्ट्र और दूसरे मध्य प्रदेश। अब इसमें क्या है, क्लोजर मीन्स द क्लोजिंग ऑफ एनी प्लेस और पार्ट ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम की जगह को बंद कर देना। यानी आपसी झगड़ों में भाइयों के वगैरह वो फर्म को बंद कर सकते हैं, जैसे देखे होंगे पटवर्धन लोठा, ऐसी बहुत सी कंपनियां जो अभी बंद हो गई है, इधर शिफ्टेड इन गुजरात है ना। or the total partition supervision of work an employer and total partition refused by an employer in continuous employment. Person employed by him, whether such closing suspensions or refuse or is not consequence of industry dispatch. प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग डाउन टू अंडरटेकिंग। अब कैसे क्लोजिंग डाउन किया जाता है एक फर्म को, an employer who are intend to close down the undertaking the industrial establishment shall in the perishable manner apply for perishable permission at least 90 days before the date of which entire closure to become effective। यानी इनको बंद करने से पहले, जिस दिन बंद करना है उससे 90 डेज पहले, 3 मंथ पहले तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम द हेड ऑफिस कि दिस ब्रांच आर क्लोज टुडे। Then closure of the undertaking is copy of such application shall be also served simultaneously to the respective workman। और उस जो कॉपी है जो क्लोज होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ में, वो 3 महीने पहले अपने वर्कमैन ने अपने एम्प्लॉइज को बताना जरूरी है, ताकि वो दूसरी जगह भी काम ढूंढने की कोशिश करें। Of the workman in the perishable manner shall apply the undertaking setup of constituted building the bridge, roads, cancel dams for or other construction work। अब कहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो सकता ज़्यादा से ज़्यादा जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, रोड्स, कैनल्स, ये जो छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती है या फिर कम टाइम के लिए होती है। जबकि अदर काम कैसा होता है लेबर कॉस्टिंग का, कि कंटिन्यूस चलने वाला है तो लोगों को डर नहीं होता है। जो फैक्ट्री कंटिन्यूस चलने वाली है तो लोगों को डर नहीं होता है कि कल निकाला जाएगा। जबकि ऐसा है कि रोडवेज आज आधा इतना छोटा सा बनाए, अब नेक्स्ट मंथ में बनाएंगे, ऐसा होता है। तो ऐसे वक्त में हमें नोटिस देना है कि कल काम है कि नहीं है। where the application of permission has been made for appropriate
appropriated government after the making such equity as in thinking fit and after giving the responsible opportunity of being hard of the employer. The workman and the person instruction in such closure may having to regarding to the genius genuineness and adequate when an employee when an application of a permission has been made to appropriate the government after the making such equity as think fit and after the giving responsible opportunity of being headed hard to the employer. The workman and the person infracted in such closer may, having the regarding to genius and adequate of other revelation factor by order and for responsible for reason to recording within the grant or the refuse of grant such as permission and copy of order shall be committed to the employer and workman. whenever देखो इस पॉइंट में क्या बोला हुआ है कि अगर चाहे वो 90 डेज पहले जो दिया हुआ कॉपी है वो एक बार कंफर्म हो जाए बाय गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट हो जाए अप्रिशिएट हो जाए एक्सेप्ट हो जाए तो हमें जल्दी ही एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना है कि हमारी फर्म की जो ये ब्रांच है या पूरी फर्म है ये बंद होने वाली है तुम्हें विद इन नेक्स्ट 3 मंथ का एक अल्टीमेट दिया जा रहा है उसके अंदर तुम्हें एक दूसरी जगह काम ढूंढना है या फिर हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वहाँ शॉर्टेज है वहाँ पे तुम्हें अप्लाई करना है इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है when and the application has been made the appropriate government does not communicate to other guarantee to refuse the guarantee of permission देखो यहाँ इसने और एक बात लिखी है कि अगर एप्लीकेशन डन हो जाए तो उसके बाद तुम गारंटी नहीं ले सकते हो उन एम्प्लॉयज की जो बेकाम हो जाएगी बेकार हो जाएगी उनकी कोई गारंटी नहीं ले सकते हो कि दूसरी जगह तुम उनको काम लगाओ क्योंकि बाद में क्या होगा कि वो लोग तुम पे क्लेम कर सकते हैं कि हमें ये फॉर्म बंद करते वक्त उसने बोला था कि ये हमें दूसरी जगह शिफ्ट करेगा लेकिन इसने कुछ नहीं किया in the period of 60 days from the date of which such application is made the permission applied for shall be demand to have been the guaranteed of extension that said previously 60 days और उस नेक्स्ट 60 दिन के अंदर उनको डिमांड कंप्लीट करके देनी होती है एंड अदर ऑफ द appropriate government generating the refuse of guarantee of permission shall be finally and bidding of all parties and shall be remain force of 1 year from the date of such order. अब गवर्नमेंट की गारंटी के बाद अगर फिर से तुम्हें उसको स्टैब्लिश करना है उसी फॉर्म को उसी जगह पे तो मिनिमम 1 साल का फोर्स लगेगा कि तुम्हें रुकना पड़ेगा The appropriate government may be either on its own motion or application made by the employer or any workman review its order guarantee, refuse of grant permission, refuse the matter treatment एडजस्ट अगर कोई बड़ा बंदा है जो अच्छे जैक लगा सकता है अच्छे से काम करा सकता है अच्छी पहचान है तो वो 1 साल से पहले भी उस रिफ्यूजर को कैंसिल कर सकता है a penalty of then the application of government may be the satisfied that owing tracing and expectation circumstance accident undertaking the death of employer like it is necessary so to do by order to directly that the certain provisions shall not be applied in relation to undertaking of permission work okay where the undertaking of permitted be closed closed down or where the permission of closure in demand be guaranteed under the every workman who is an employer employed in the section in this section shall be entire अब पेनल्टीज स्टडी करेंगे कि क्लोजर करने में कोई गलती हो गई तो पेनल्टीज क्या है An employee who closed down undertaking without any complete with and the provision of section 25O shall be punishable with implement of term which is may extend for to 6 months or within the fine which may be extended to 5,000 rupee or with both
क्या होने वाला है, 5,000 का जुर्माना या 6 महीने की टर्म जेल होंगी, या दोनों एक साथ हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, any employer who contributes on order refuse to grant the permission to close down undertaking as per the direction given under section 25p, सेक्शन 25p में जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के हिसाब से क्लोज डाउन आया है और उस क्लोज डाउन को रिफ्यूज कर रहा है, तो shall be punishable with the implement for the terms which may be extended to 1 year or fine which in may be extended to 5,000 rupees or within the both। क्या हो सकता है, 1 साल का जुर्म, 1 साल की जेल या 5 साल का जुर्माना या फिर दोनों। extend to the 2,000 रुपी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच, और हर दिन देना है वो, या फिर ऐसा हो सकता है हर दिन 2,000 रुपए, विच इज कंटेंशन कंटिन्यूअस आफ्टर द कन्वर्जन। जो अच्छा जो एक रिस्पॉन्सिबल हो सकती है उसके लिए वो दी जाती है। The next point is leg out. Leg out. Okay. Section. The temporary closing down for place employment or the suspension of work। समझा, लेकआउट यानी एक छोटे वक्त के लिए या कुछ ऐसे खास काम हो गया, उस काम को कवर करने के लिए जो बंद करने का टाइम होता है, इस फर्म को बंद किया जाता है, उसे लेकआउट किया जाता है। द रीजन फॉर बिहाइंड द लेकआउट, dispatch or the clashes between the workman and work manager, unrest dispatch of clashes between the workman and work manager, illegal strike, regal strike और continuous strike। ये जो हो रहा है, स्ट्राइक हो रही है, बार बार स्ट्राइक हो रही है, कितने बार बार कंटिन्यूसली स्ट्राइक ले रही है, may leads to the leakout of factory industry। External environment distribution due to the unestablishment government may leads to blackout of factories or industries। Then continues to accumulated financial losses factor of industry may leads to option of blackout of behalf of managers। Maybe the blackout maybe of blackout if any companies involves in very favorable illegal activity। blackout कभी भी कैसा होता है, illegal activity होती है कि बंद करो और बंद कर दो, ताकि एम्प्लॉय क्या बोले कि जो दे रहे हैं या उससे भी कम की सैलरी चलेगा, और फिर वो सैलरी कम करके फिर से स्टार्ट करना, उससे हमें जो देना होता है उनको बोनस वगैरह उससे बचते हैं, यानी इलीगल काम है। यानी कैसा होता है, इन शॉर्ट समझाता हूँ कि अगर वर्कर्स स्ट्राइक पे गए, बोले कि अगर बोनस नहीं मिला या हमें इम्प्लीमेंट नहीं मिला तो हम काम नहीं करेंगे, तो 2 दिन 3 दिन स्ट्राइक चल रही है, चौथे दिन ओनर इज डिक्लेयर माय कंपनी आर क्लोज डाउन, मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए काम। अगर काम ही नहीं रहेगा तो स्ट्राइक का क्या फायदा है, अगर काम ही नहीं रहेगा तो पेट कैसा भरेंगे, अगर काम ही नहीं रहेगा तो तनख्वाह कैसे मिलेगी, ये सोच के फिर स्ट्राइक में सेटलमेंट होती है कि है उतनी सैलरी या उसमें थोड़ी कम करो, लेकिन हमें चाहे तो कॉम्प्लीमेंट मत दो, हमें बोनस मत दो, लेकिन फर्म को बंद मत करो। ओके, ये फेल्यूलर इन द मेंटेनेंस एंड प्रॉपर इंडस्ट्री रिलेशनशिप के हेडर में आता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, prohibition of lockout in public utility services। No employer carry on the public utility services shall be lockout। Public utility services with public servant जो फॉर्म रहते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस, बस, रेलवे, या लॉकआउट नहीं हो सकता, ये कभी बंद नहीं हो सकते क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई हुई है। Without giving them notice to lock out the precise manner within the 6 weeks before the looking out, or जबकि उस 6 महीने पहले उसका या 6 हफ्ते पहले उसका नोटिस देना पड़ता है। विद इन 40 days गिविंग सच नोटिस, हाँ, और उसका 14 दिन में उसके नोटिस का रिपोर्ट लेना पड़ता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, लोकल बॉडी गवर्नमेंट। Because before expiry of the date of lockout, the out maintained is the notice is there. During the pendency of conclusion, procedure are before conclusion offer in 7 days after the conclusion such as procedure। अगर महामारी है जैसे अभी कोविड-19 की पेंडेमिक 19 था, ऐसे वक्त में वो 7 दिन के अंदर बंद कर दी विदाउट नोटिस तो भी चलेगा। जनरल प्रोहिबिशंस ऑफ लॉकआउट, क्या खास वैसी छोटी बातें जो नहीं करनी चाहिए, जो नहीं चलेगा। ड्यूरिंग द पेंडेंसी
कंक्लूजन प्रोसीजर बिफोर द बोर्ड ऑफ 7 days, यानी पेंडेंसी महामारी के वक्त तो बंद किया जा सकता है विदाउट एनी नोटिस. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीजर बिफोर द लेबर कोर्ट ट्रिब्यूशन, अगर वो लेबर कोर्ट चालू हो, ट्रिब्यूनल चालू या नेशनल ट्रिब्यूनल चालू हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर पेंडेमिक है, महामारी है, तो हमें बंद करना जरूरी है. ओके. देन ड्यूरिंग द पेंडेमिक, pendency of attribute of procedure proceeding before the attribute and 2 months after the completion in procedure, during the period of which settlement award of operation in respect of any other matter covered by the settlement award. A lack of shall be illegal if, कब illegal हुआ, it is declared in contravention and continues in contraventions of an old made by under ऑर्डर में, यानी किसी के बोलने पे बनाया हुआ है. जैसे कि मैंने बताया, प्लान किया जाता है कि बंद करने का ऑर्डर दे दो, बंद कर रहे हो तो फिर काम जितना है उतना दो. वेयर अ लैकआउट इज प्रिंसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्पैच हैज already commerce and commons and is the existing time to refuse the board. Okay. A lookout declare in consecution illegal strikes shall not be demand to be illegal. ओके. वो इलीगली डिमांड नहीं कर सकते, ऐसे टाइम पे उसको इलीगल डिमांड करो. ओके. देन द नेक्स्ट पॉइंट और द लास्ट, मे बी द लास्ट पॉइंट, ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉयर. नॉट में क्या होता है ऑब्लिगेशन? नंबर 1, नॉट टू मेक any change into the service condition and workman without given a notice of participation under the section 9A. To continue its work committee and ensure the function of properly, क्या करना चाहिए obligations दूर करने के लिए? एक कमेटी बनानी चाहिए to assist the conciliation officer board of an attribute to implement all agreement, settlement and awards, to maintain the master role in the workman employed in the establishment and other, not to declare support or finance in illegal lockout in establishment, not to lay off the resistment of any workman close and down at that, to pay layoff in retreatment and closure compensation prescribed under the provision of the act, not to including the unfair labor participation. Obligation of employees, employer के बाद employees, to assist cooperative with conclusion of the board of attribute, not to participation in support of finance illegal strike, to obligate illegal settlement and award not illegal in hand. Right of employer, क्या रहता है employer के rights? Right to refrain the layoff, retrench or layoff worker, declare lockout and close down, undertaking according with the provision the Act, right to appreciate against award of labor court and industrial tribunal, high court. Difference between the individual and dispatch of individual. So individual dispatch क्या होता है? Para of insertion of section 2A of the act is industrial dispatch could not be per se be an industrial dispatch according to the action. अब इंडिविजुअल डिस्पैच कैसा रहता है? तो इंडस्ट्रियल डिस्पैच नहीं रहता. इंडस्ट्रियल डिस्पैच में क्या होता है कि स्पीक अबाउट द डिस्पैच बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, और यहाँ क्या होता है? इंडिविजुअल अकेला खुद के बारे में सोचता है. ये डिफरेंस है. देन सेक्शन 2A में क्या बोला हुआ है? उसके सेकेंड पॉइंट में इज अ लिमिटेड एप्लीकेशन and those are not declared in individual dispatch but industrial dispatch. A dispatch that the related to a workman who has been dispatched. In case of dispatch, the reality of any other matter is dismissed and discharged to retirement of that. This is action with wide application. Dispatch is usually treated as an individual dispatch where it is not supported by any one union. सिंगल रहेगा, अकेले से करेगा, या यूनियन वर्क रहेगा, वहाँ लीडर रहेगा और वो सपोर्ट बाय एनी पार्टी रहेगा. ओके. देन a dispatch can industrial dispatch in even whenever the sponsor
बाय यूनियन विच नॉट बी रजिस्टर्ड। ये यूनियन हो सकता है लेकिन उसकी रजिस्टर्ड यूनियन नहीं होगी क्योंकि इंडिविजुअल है, अकेले को दिखाना है। बैक में है सब लेकिन उनके नाम नहीं। वेयर द इंडिविजुअल डिस्पैच इज द सस्पर और यूनियन, तो यहाँ क्या होने वाला है कि मैक्सिमम यूनियन रजिस्टर्ड यूनियन रहेगी जो एक साथ बात करेगी, एम्प्लॉय यूनियन। ओके, for an individual dispatch, the collectivity will not be present at its dispatch wherever the only workman concurrent. यहाँ सब होंगे वर्कमैन एंड कॉम्पेंसेशन लेने वाले एम्प्लॉय। ओके, देन डिफरेंट बिटवीन स्ट्राइक एंड लेआउट। तो सेक्शन डिफिनेशन क्या है देखो स्ट्राइक की। सेक्शन 2Q में बोला इंडस्ट्रियल डिस्पैच एक्ट 1947 defined as a strike as a cessation of work by a body person employed in any industry action, combination of consent refused to under common understanding। और डिफिनेशन में यहाँ क्या बोला हुआ है लॉकआउट को। लॉकआउट मीन्स लॉकआउट मीन्स द टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ प्लेस। स्ट्राइक में क्या होता है काम बंद करते हैं और यहाँ क्या होता है काम बंद किया जाता है। ओके, द स्ट्राइक इज अ weapon to of the armory of the working class for fight collectivity and pressurance of employment। Lockout क्या है? Lockout is a employer act as an employer by which his industrial establishment is the temporary close। कि टेम्पररी क्लोज का एक स्टेटमेंट लिखा जाता है जो एम्प्लॉयर करता है, वो मालक करता है। यहाँ पे कौन करने वाला है? वो पर्सन करने वाला है, काम करने वाले वर्कमैन करने वाला है। Strike is temporary closure of place, employment is initial। Lockout is cessation work by body of person। यहाँ कौन कर सकते, ये स्ट्राइक कौन कर सकते हैं? इंडिविजुअल कर सकता है, लेकिन यहाँ बॉडी ऑफ पर्सन यानी पूरा ऑर्गेनाइजेशन साथ में होना चाहिए। ओके ऑल ऑफ यू। तो इन शॉर्ट यहाँ ये चैप्टर खत्म हो रहा है, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है तो हमने क्या सीखे इस चैप्टर में इंडस्ट्रियल डिस्पैच एक्ट 1947। तो इन शॉर्ट हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन देखे, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट देखे क्या है। तो यहाँ है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में जो होने वाली बातें हैं उनके ऊपर जो डिस्कस करता है वो वाला एक्ट है एम्प्लॉय एक्ट। क्या एक्ट का नाम है? एम्प्लॉय डिस्पैच एक्ट, सॉरी इंडस्ट्रियल डिस्पैच एक्ट 1947। देन इसमें दिनकुची टी स्टेट 1956 की कहानी क्या है उसके ऊपर से ये बनाया हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी सी लिए स्टडी। देन उसको डेफिनेशन में उसको डिफाइन किए। ओके, देन डेफिनेशन के बाद हमने डायरेक्टली उसकी स्टडी शुरू की है। इन दिस स्टडी वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ पॉइंट लाइक इंडस्ट्रियल डिस्पैच क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, वर्कमैन सेक्शन क्या है। ये कंप्लीटली नोट्स तुम्हें फॉरवर्ड होंगे ऑन ग्रुप, तुम्हें ये स्टडी करना है। लॉ इज अ वेरी टफ कंसेप्ट, इसलिए मैं स्लो ले रहा था, ब्रीफली और ओन वर्ड्स नहीं बोल रहा था, जो है वही रीड कर रहा था, बिकॉज तुम्हें लॉ में ओन वर्ड्स नहीं चलते। ये किसी के बनाए हुए लीगल इसीज है और उस लीगल इसीज को तुम्हें फॉलो करना होता है, तुम्हें खुद के नहीं वहाँ चिपकाने लॉज। तुम्हारे रूल्स मुझे लगा, मुझे ऐसा लगा, ऐसा हो सकता है, नो, लॉ इज लॉ। ओके, देन कौन हो सकता है जो उसमें आएगा उसके डिस्कस किए। तो वर्कमैन क्या होता है, वर्कमैन किसे कहते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन क्या है उसके ऊपर स्टडी किए। देन स्ट्राइक की सेक्शन 2Q में क्या लिखा हुआ है उसकी छोटी सी बात की है। देन लॉकआउट क्या है, देन स्टडी लॉकआउट के बाद ले ऑफ की सेक्शन क्या है, क्यों रिफ्यूज होता है, फेलियर होता है, रिट्रीचमेंट सेक्शन क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड रिटायरमेंट क्या है, ये ब्रीफली हमने स्टडी किया। देन क्लोजर सेक्शन क्या होता है, इसमें क्लोज किया जाता है, क्लोज करने के पैटर्न कितने हैं वो देखे। एवरेज पे मी क्या है, कंट्रोलर क्या है, अवार्ड क्या है, पब्लिसिटी ऑफ यूटिल क्या है, अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है, डिस्क्लेजर ऑफ अवार्ड कौन करता है। देन अथॉरिटीज देखिए तो वर्क में वर्क कमेटीज, अब इसमें कमेटीज में कौन कौन बैठता है, किसको की कैसे की जाती है, गवर्नमेंट कितना इन्वॉल्व रहती है, कंसुलेशन ऑफिसर क्या रहता है, ऑफिसर क्या रहता है, वो ऑफिसर कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए स्टेप्स क्या है, स्टेप्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, बोर्ड ऑफ काउंसिल क्या है एंड ऑल की डिस्कस की जाती है। देन डिफरेंट बिटवीन कंसुलेशन ऑफर एंड बोर्ड के बीच में क्या है। देन कोर्ट ऑफ इनइक्विटी क्या है, द लेबर कोड क्या है, देखिए हमने उसके बाद द पावर ऑफ लेबर कोड क्या है,
देन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर पर्सन टू बिकम अ जज ऑफ पावर ऑफ लेबर कोर्ट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कब उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूट और नेशनल ट्रिब्यूट के बारे में हमने स्टे की, जो सेम कोड की तरह होता है, जो अंदर के अंदर काम करते हैं। ओके, देन अवार्ड्स के ऊपर हमने ब्रीफली स्टडी किए, तो क्या होता है अवार्ड्स, अवार्ड्स की मीनिंग क्या है, यहाँ पे अवार्ड यानी कौन सा अवार्ड है, उसके ऊपर हमने ब्रीफली स्टडी किए एंड किए। देन सेटलमेंट क्या है, देन सेक्शन ऑफ सेटलमेंट के अंदर हमने सेटलमेंट्स कैसे किए जाते हैं उसके ऊपर देखे। सेटलमेंट्स नहीं हुआ तो स्ट्राइक होती है, तो स्ट्राइक की कंसेप्ट क्या है, लॉ के अंदर कैसे लिखी हुई है, प्रोसीजर क्या है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किए। ओके, इलीगल स्ट्राइक किसे कहेंगे, उसमें कैसा किया जाता है, स्ट्राइक क्यों की जाती है, पूरी हमने डिस्कस की। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट हमने इलीगल स्ट्राइक के जो पॉइंट है वो देखिए। देन ले ऑफ सेक्शन 2 देखे, ले ऑफ देखे, उसमें के अंदर ले ऑफ क्या होता है, कितना वर्कमैन का ले ऑफ होता है, कितनी मैनेजर का ले ऑफ होता है, कितना वर्क लिया जाता है, ले ऑफ क्यों जनरेट किया जाता है, किसके जरिए जनरेट किया जाता है, उसके ऊपर हमने स्टडी किए। स्टैब्लिश और कंपनसेशन क्या है अगर ले आउट में अगर किसी को लॉस हो रहा है तो। देन रिट्रेंचमेंट के अंदर देखे, इसमें दो पॉइंट देखे, वॉलेंट्री रिटायरमेंट एंड वर्कमैन। एंड रिटायरमेंट वर्कमैन रीचिंग द, उसकी जब उम्र हो जाती है तो उसको जो रिटायरमेंट दिया जाता है वो क्या है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किए। उनके प्रोसीजर क्या है अंडर सेक्शन 25G, वो प्रोसीजर की स्टडी की है। देन हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीजर की पूरी स्टडी करने के बाद हमने उसको कवर अप किया। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट हमने उसी के ऊपर स्टडी की है कि पूरा कैसा होगा। देन क्लोजर की स्टडी की है। क्लोजर क्या है, यानी कंपनी को क्लोज डाउन करना, ऑर्गेनाइजेशन को, लेबर की कमेटी को क्लोज डाउन करना, उसके प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर के वक्त हमने क्या क्या सेक्शनाइज किए उसकी स्टडी की है। एंड देन इसको हमने पेनल्टी ऑफ क्लोजर, अगर रॉन्ग हो गया है तो क्लोजर की पेनल्टीज क्या है उसके ऊपर हमने डिस्कस किए। उसके बाद लेक ऑफ के ऑफिस देखे, लेक आउट देखे, लेक आउट की मीनिंग क्या है, तो मीनिंग में उसने बोला है क्लोजिंग डाउन अ प्लेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, टेम्प्रेरी क्लोजिंग, थोड़े वक्त के लिए, तो उसकी कितना है, टेम्प्रेरी का पीरियड कितना है, उसकी स्टडी की है, वो पीरियड में क्या होगा वो देखा गया एंड ऑल। कि उसके बाद हमने जो छोटे छोटे लास्ट पॉइंट थे, द लेक ऑफ के बाद ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के लिए क्या तकलीफें होती है उसके ऊपर की है, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसको क्या तकलीफें होती है, राइट्स क्या है एम्प्लॉयर के, वो क्या हक रखता है, देन एम्प्लॉयज क्या हक रखता है, डिस्टिंग्विश देखे। एंड द नेक्स्ट डिस्टिंग्विश लास्ट देखे, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्राइक एंड ले आउट। और यहाँ पे ये सिलेबस खत्म कर दें। सिलेबस मीन्स द चैप्टर नंबर 1 आर क्लोज, वी आर स्टार्टेड नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर। ओके ऑल ऑफ यू, जितने भी अभी तक जो हुआ है वो नोट्स को रिकवर करना है और रिकॉर्ड में रखना है। ये नोट्स की कॉपी भेजी जाएंगी, उसको रिटर्न करना है। मे बी कॉलेज ऑफलाइन हुआ तो मुझे रिटर्न नोट्स मस्ट है, वरना मैं नेक्स्ट चैप्टर सिखाऊंगा नहीं। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू।